बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस सबसे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सैफई। सैफई पहुंच रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, यह घोषणा कर दी गई है। और मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की थी। सीधे अभिषेक हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी हैं, लेकिन सैफई से हैं। क्या तैयारियां हैं? योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, अभिषेक का राजकीय सम्मान, कल अंतिम संस्कार, पूरी जानकारी दीजिए प्लीज। देखिए, बिल्कुल सही। जिस तरीके से सूचना आई और उसके बाद में लगातार तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। हम मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव के आवास पर ही, और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर समर्थकों के आने का सिलसिला था वो लगातार शुरू हो गया था सुबह से ही। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है तो यहाँ पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और माना जा रहा है कि लगभग 4:45 बजे करीब मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी होंगे। चूंकि 3 दिन का राजकीय शोक है और लगातार खुद मुख्यमंत्री ने आज लोक भवन में जब बात कही और इस बात को कहा कि सीधे तौर पर एक बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता के तौर पर मुलायम सिंह यादव की छवि रही है और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक जमीनी तौर पर एक बड़े नेता माने जाते हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पर हुजूम लगा है कार्यकर्ताओं का, जो लगातार उनको याद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए? हम इटावा से आए। नेताजी के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं? यस सर। सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं? यहाँ जी बिल्कुल दूर दूर से लोग आए हैं। सईद, आप कहाँ से आए हैं? बिल्लौर से। बिल्लौर से आए हैं। कब मिली आपको सूचना नेताजी ने? सुबह जैसे ही मिली है वैसे ही पूजा करके मैं सीधा निकल आया हूँ। क्या याद आ रहा है इस वक्त नेताजी को लेकर? इस वक्त क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखित घटना है। हम लोगों के लिए तो प्रेरणादायक थे, अब वो नहीं रहे हम लोगों के। सैफई के लिए सब कुछ किया नेताजी? बहुत कुछ किया। सैफई के लिए नहीं, हमारे पूरे भारत के लिए किया है, खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। आपका गला रौंद रहा है? जी, मैंने शब्द हूँ, मुझसे शब्द नहीं है मेरे पास नेताजी के लिए बोलने के लिए। बिल्कुल सही। आप देखेंगे कैसे कार्यकर्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम जब से यहाँ पर मौजूद हैं लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। चूंकि प्रशासन को पूरी तैयारी भी करनी है, सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है और इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री जब आएंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में लगभग 1 घंटे के अंदर अखिलेश यादव पैतृक इस आवास पर यहाँ आ जाएंगे अपने पिता का पार्थिव शरीर लेकर के, जिसका इंतजार पूरा सैफई कर रहा है। क्योंकि सैफई सिर्फ मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि नहीं है, एक लगाव पूरे क्षेत्र का है और अब सब बेसब्री से उनके आने का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। जी अभिषेक, और बात हम आपसे करेंगे, और ये भी सभी लोग जानना चाहते हैं कि अंतिम संस्कार कल है, आज योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो इसका कोई कारण है क्या? किस लिए वो आज जा रहे हैं, ये भी आप वहां पर बताइए। और परिवार के अगर कुछ लोगों से बात हो जाए तो बात करके भी रखिए। जितेंद्र, दिल्ली में किस तरह से नेताजी को याद किया जा रहा है? उन्हें लोग अपनी बड़े नेता विभिन्न राजनीतिक दलों के शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और कैसे सभी दलों के नेताओं के बीच एक सम्माननीय नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव ने अपनी छवि बनाई। बिल्कुल सईद, मैं भी इस वक्त सैफई में मौजूद हूं और मुलायम सिंह यादव का जो घर है यहाँ पर मौजूद हूं, और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। आपको दिखा दूं कि जो सैफई के आसपास के जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको नेताजी के अंतिम दर्शन मिल जाएं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। पार्थिव शरीर सामने जो ये जगह दिखाई पड़ रही है यहाँ पर रखा जाएगा, और कल 3 बजे के आसपास जो है यहाँ से थोड़ी दूरी पर गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो गांव के जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ राजनीतिक तौर पर शुरुआती तौर में काम कर चुके हैं और वो उनको बहुत ही नजदीकी से जानते हैं कि किस तरीके के व्यक्ति थे, किस तरीके का उनका स्वभाव था। आप ये बताइए कि आपने उनके साथ काम किया है, किस तरीके से आप उनको याद करते हैं? मैं तो उनका सेवक रहा हूँ, आज भी उनका सेवक हूँ। और नेताजी हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग थे। नेताजी से हम सभी लोगों ने, मैंने अकेले नहीं, समाज के तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, मजलूम, जिसको कभी कोई पूछता नहीं था, नेताजी उनके बीच में रह के विकास का कार्य किया है, उनको उत्थान का कार्य किया है।
और प्रभु से मैं कामना करता हूँ आज नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं। आपने देखा होगा चाहे सदन हो चाहे संसद हो, किसान की आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ सदैव नेताजी ने उठाई है। आपने देखा होगा नेताजी जिस दिन से वेदांता में भर्ती हैं, हर दल हर समाज के नेता लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। पूरे गांव-गांव पूरे क्षेत्र में लोग नेताजी के दीर्घायु की कामना के लिए तमाम हवन पूजन लोगों ने की है, लेकिन मृत्यु एक सुनिश्चित है। नेताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ नेताजी जहाँ भी हों, जिस स्थिति में उनकी आत्मा हो, उन्हें शांति प्रदान करें। शांति मिले आत्मा को। आपने उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम किया, किस तरीके की यादें हैं आपके साथ उनके लिए? वो नेताजी किसान और गरीब की बहुत बात करते थे। किसान के लिए बहुत कुछ करे, गरीब के लिए बहुत कुछ। जिस समितियों में बहुत उनका वो है तो लगन, समितियां से लगन, वही लगन से इनने अपने कोऑपरेटिव में पहले गुले। सबसे पहले कोऑपरेटिव में इनने पूरी कोऑपरेटिव उठाई। उसके बाद जो सरकारता मंत्री बना, और सरकारता मंत्री कोऑपरेटिव नहीं बनाए। क्यों? इनकी लगन किसान और गरीबी की तरफ ज्यादा। शुरुआती दौर में जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो ये कहा जाता है कि साइकिल से वो प्रचार प्रसार करते थे और चंदा दे करके उनको प्रचार करने के लिए। शुरू में नेताजी एक झोला, एक तौलिया और एक रजिस्टर रखते और अपनी साइकिल पे गए, रजिस्टर तौलिया सब अपनी ले गए। गांव में पहुंचे, गांव में गरीबन की बातें सुनी, कोई परेशानी मुसीबत, वो उनकी मुसीबत में शामिल हुए। और जहां चंदा की जरूरत पड़ी, पैसा की कमी थी, नेताजी पैसा तो नहीं, तो वहां उनने वोट और नोट मांगो तो वहां अंगोछा तौलिया कर दी। वही तौलिया में लोगों ने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। उस जमाने में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया बहुत थे उस समय। डीजल सईद, यहाँ पर लोगों की जो यादें हैं नेताजी के साथ वो जुड़ी हुई हैं और उसके बारे में ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आप पूरा देखिए कि किस तरीके से जो जन सैलाब है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। अलग अलग जो सैफई से जुड़े हुए गाँव हैं जिसको कि यादवलैंड बोलते हैं, यहाँ से सारे लोग पहुंच रहे हैं और बस लोगों को यही लग रहा है कि एक बार वो लोग एक अंतिम दर्शन कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नम हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और जो भी व्यक्ति अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके जुबान पर यही है कि नेताजी जिस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है उसके लिए वो लोग लगातार उनकी सराहना कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि अब यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं थोड़ी देर बाद और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए ये लोग पलक यहाँ पर बिछाए बैठे हुए हैं। जितेंद्र, अभिषेक, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।